Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your science lecture. So take out your science books and copies. Open chapter number 2, plants and their systems. Our today's topics are osmosis and transpiration. Open page number 22. So what is osmosis? Moving water molecules. Osmosis is a special kind of diffusion. Diffusion किसे कहा जाता है? यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पार्टिकल्स का एब्जॉर्ब हो जाए यानी ट्रांसफ़र हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. While diffusion can describe the movement of any kind of molecule, osmosis is only about the movement of water molecules. यानी कि डिफ्यूजन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी डिफ्यूजन हो सकती है. लेकिन ऑस्मोसिस में हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? वाटर की. So the movement of water is involved. Now, what is the definition of osmosis? The movement of water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration. यानी कि ऐसे एरिया से जहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उस तरफ वाटर को ट्रांसफ़र करना जहाँ वाटर का लेवल जो है कम होगा. सो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस. अभी किसके थ्रू होगा? अक्रॉस आ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शली मीन्स हाफली, यानी कि कुछ तौर पर जो है. परमिएबल मीन्स जो सरफेस होगी वो पोरस होगी. दैट मीन्स डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट होंगी, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगी ताकि उसमें से वाटर पास हो सके. मेम्ब्रेन मीन्स सरफेस. So this process is called osmosis. A partially permeable membrane has very tiny holes in it which only allow some molecules to pass through. यानी कि बहुत ही tiny holes, सुराख present होंगे उस membrane में ताकि water content pass हो सके. Water molecules will fit through these holes because they are very small. Larger molecules such as sugar molecules are too big to get through the holes. Water can pass through both ways across the मेम्ब्रेन. क्योंकि शुगर कंटेंट्स वो ज़्यादा इनकी पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. सो ऑस्मोसिस में क्या होगा? सिर्फ वाटर कंटेंट्स पास होगा पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन से. बट बिकॉज देर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वीक शुगर सोल्यूशन दैन इन द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल्स विल मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन. यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो किस तरफ मूव होंगे? स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की, जहाँ पे शुगर सोल्यूशन क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी. दिस गोज ऑन अंटिल बोथ साइड्स हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन. द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर पार्शली परमिएबल. यानी कि जो उनकी मेम्ब्रेन्स भी हैं वो पार्शली परमिएबल मीन्स यानी उनमें टाइनी होल्स प्रेजेंट होंगे. ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स एंड लीव्स द सेल. यानी ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? सेल में वाटर एंटर भी होगा और लीव यानी कि सेल से बाहर भी निकलेगा. How water moves into the plant, as you can see in this picture, these are the soil particles and soil water is present and these is the root here. So basically यहाँ से होते होते xylem vessel से कहाँ जाएगा? वाटर कंटेंट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता जाएगा. Now next topic is transpiration. It is the loss of water vapor out of leaves and stems. यानी कि जो leaves पे water contents present होते हैं, water vapors present होंगे. इसी तरह stem पे उसका जो लॉस है यानी जो इवेपोरेशन है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. अभी किसके थ्रू होगी? थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन. सो बेसिकली हमने पढ़ा था लीव स्ट्रक्चर्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, तो वो क्या करेंगे? वाटर कंटेंट्स को लूज़ कर लेंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. इट इज़ द प्रोसेस by which a plant loses water from its leaves into the surrounding air. The water evaporates from cells inside the leaf. Water vapor then passes out of the leaf mainly through the tiny holes called stomata, and these tiny holes are called stomata, as you can see in this picture. And these stomata are surrounded by the guard cells and these are curved in shape. यानी कि इस तरह से कर्व बना होगा. These are called guard cells और इनके जो inner structure है, जो hole present है, that is called stomata. Now stomata are mainly found on the lower side of the लीफ. यानी कि जो लीव्स हैं उसकी जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे जो यूजुअली ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे. कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर, दीज आर सॉसेज शेप्ड. यानी कि इस तरह की जो शेप होती है दैट इज़ कॉल्ड सॉसेज शेप, विच कंट्रोल द साइज़ ऑफ द होल. और यही दोनों सेल्स क्या करेंगे? जो सेंटर में होल है उसके साइज़ को कंट्रोल करेंगे. What affects the speed of transpiration? यानी ट्रांसपायरेशन का कैसे क्या स्पीड होगी? ये किस चीज़ का, इस पे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? The speed or rate of transpiration can be affected by a number of things. Number one,